जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम करंट एनर्जीज चेक करेंगे। तो इसमें सबसे पहला कार्ड आया है कि एट ऑफ सॉर्ड्स। जो जो व्यक्ति या महिला है ना, इस समय आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्थिति में हो। आपके ऊपर बहुत सारी लोगों की नज़रें हैं और आप किसी ऐसे जंजाल में फंस चुके हो और वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो और आपको कुछ समझ भी नहीं पा रहे हैं और आप इतने ज़्यादा डिप्रेशन में हो कि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको। और आप अगर अपने दिमाग से सोचते हो, अपने ऊपर है ना बिलीव करके, ईश्वर पे बिलीव करके आगे बढ़ना चाहते हो, तो उस जी का जंजाल से आप निकल सकते हो, खुद ही निकल पाते हो आप, है ना। पर आपने उन चीज़ों पे फोकस नहीं किया है क्योंकि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक की है। जो जो लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक थ्रो कर रहे हैं वो आपके ही रिश्तेदारों में से हो सकते हैं या आपसे कोई बड़ी उम्र की महिला हो सकती है। उनका नज़र पूरी तरह से आपके ऊपर है। जिसे आप सजेशन लेते थे, जिससे आप सलाह लेते थे, वही लोग आपके ऊपर ये नकारात्मक क्रिया करके आपको आपकी बुद्धि को बांध देना चाहते हैं और बांधा हुआ है अभी भी, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बहुत समय पहले से ही आपके ऊपर बहुत सारी बाधाएं और बहुत सारे बर्डन आपके ऊपर इन्होंने ली है। जहाँ पर भी आप फंसे थे, है ना, 10 साल तक आपको इतना यातनाएं दी गई है कि आप इतने अंधेरे में, इतने काली अंधेरे गड्ढों में फंसे हुए थे, जहाँ पर आपको वो लोग जैसे कह रहे थे, है ना, वैसे ही आप कर रहे थे। तो आपको समझ नहीं आ रहा था, आप कुछ नहीं सोच पाते थे क्योंकि आपको किसी किसी तंत्र मंत्र करके, है ना, आपके दिमाग को बांध दिया गया था। इसलिए आपको ऐसा लगता था कि जो भी वो लोग बोलते हैं वो आपको करना ही करना है, आपको ऐसा लगता था। इसलिए आप बड़ों की जो भी बात बोलते थे उसको कहना मानते थे और करते थे। जो काम करना बोलेंगे वही करते रहते थे। तो ऐसे ही करते करते आपका बहुत समय बीत गया, है ना। तो जैसे आपने अपने 10 इयर्स बहुत ज़्यादा सप्रेशन और डिप्रेशन में आपने उस समय को आपने झेला है। तो उस समय जो आपके दिमाग में आता था वो है ईश्वर परमात्मा की भक्ति करना, एंजल्स को याद करना। तो उन्होंने ही आपको रास्ता दिखाया कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा उजाला, है ना, उजाला रोशनी आपको दिखाई दी और आप उस उजाले की तरफ आप बढ़ना शुरू कर दिया। तो आपको भक्ति की मार्ग मिली और भक्ति भावना रखते हुए आप आगे बढ़ने लग गए और भक्ति की वजह से ही, भक्ति मार्ग ने ही आपको उस सिचुएशन से, उस स्थिति से बाहर निकाला, है ना। जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, है ना, बहुत मेहनत की और उस सिचुएशन से आपने खुद को निकाला। जैसे आपने उस सिचुएशन से आप बाहर आ गए तो आपको अपनी खुशी मिलना शुरू हो गई। तो ये समय जो है प्रेजेंट में आप खुश हो,
है ना, खुश हो, स्वस्थ हो, आपका जितने भी विश थी वो फुलफ़िल हो रहा है। तो आपके पास जितने भी अ, आपके पास जो भी चीज़ थी वो खाली कर दी गई थी, तो अ, वो सब कप्स है ना, जो सब प्यालाएँ खाली हो चुकी थी, वो सब ईश्वर ने भर दिए हैं। तो आपके 9 ऑफ कप्स फुल है ना। जो भी आपका इमोशनली आप जितने भी टूटे हो, बिखरे हो, वो सब चीज़ें आपको दोबारा से एंजल्स ने, माता रानी ने, ईश्वर परमात्मा भोले बाबा ने आपकी विश फुलफिल की है और आप बन गए हो स्टार। स्टार की पोजीशन में आए हो। स्टार के पोजीशन में आने के लिए अब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ना। आपको भ्रम की स्थिति में डाल दिया जाता है। जो भी आपके बड़े हैं, आपसे बड़े कोई भी पर्सन ना, तो उनके उनके जो कहना होता है वही आपको मानना पड़ता है और आप मानते ही चले जाते हो और इतना इतना ज़्यादा आप सेवा करने लग जाते हो, है ना। आपको भी पता नहीं चलता। आप खुद के ऊपर आपने ध्यान देने का कोई भी मौका नहीं होता है। सिर्फ उनके ऊपर, है ना, उन लोगों के लिए आपने किया है। और जो वो लोग बोलते थे, जो बड़े बोलते थे, है ना, उसी को आप करते थे। वो लोग जैसे यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है ना, ये भ्रम दिया जाता है कि आप ये करो तो आपको उसके बाद ऐसे होगा, है ना, ये मिलेगा। वैसे ही आपको करना पड़ता है। और जो आपके ऊपर प्रोजेक्ट की जाती है, उससे आपको डर, भय, चिंता, निराशा, है ना, दुख, तकलीफ़, ये सब मिलता है। ये 7 तो चीज़ है ना, सिर्फ अट्रैक्शन है ये। वो भ्रम जाल है। भ्रम जाल में फंसना होता है। सेवन जो है ये केतु का नंबर है। केतु बहुत ज़्यादा इसमें आपको मेहनत करना पड़ता है, घिसिट घिसिट के काम करना पड़ता है ना। तभी उन सब चीज़ों के ऊपर काम कर पाते हो। जैसे सर्प कैसे होता है, सर्प को कितने भी आप दूध पिलाओ पर वो क्या देता है, जहर देता है। वैसे ही वो घिसिट घिसिट के चलता है ना। वैसे ही आपको घिसिट घिसिट के चलना पड़ता है अपने समय को बहुत सुस्त तरीके से, है ना। बहुत देरी से काम होता है। कुछ भी चीज़ काम करोगे तो वो काम बनता ही नहीं है ना। वैसे ही यहाँ पर दिया गया है, कोई छिपकली है, कोई गिरगिट है ना। तो वैसे लोग भी मिलेंगे, रंग बदलने वाले। आपके सामने कैसे दिखाएंगे, है ना, बहुत दोस्त की तरह दिखाएंगे, सहेली की तरह दिखाएंगे, पर वो लोग गिरगिट की जैसे न अपना रंग बदलता है वैसे ही रंग बदलते रहते हैं। फिर दूसरे लोगों के साथ, तीसरे लोगों के साथ अलग बातें करते हैं, है ना। अलग अलग उनका नज़रिया होता है। कोई आपको अच्छे लोग भी मिले होंगे, प्यार करने वाले लोग भी मिले होंगे, बहुत सारे खुशियाँ भी दिया भी होगा आपको, है ना, मिला होगा। कहीं पे आपको प्यार भरी बातें भी करने को मिला होगा। कहीं पे आपको डरावना सिचुएशन भी हुआ होगा आपके साथ। कहीं पर आपको बहुत अच्छी देखने को मिला होगा, सुनने को मिला होगा, है ना। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों में आप आपको वहाँ पर जाना होता है और उसके साथ काम करना होता है ना। पर आपको लोग क्या बोलेंगे, आप कैसे भी उनके साथ रहो पर आपको बुरा ही बोलेंगे। वो लोग बैक बाइटिंग करेंगे, खराब ही बोलेंगे। आप चाहे उनको अच्छा ही करो, कितना भी अच्छा करो, पर आपको बुरा ही बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर उनका जो साया है ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है ना। वो जो साया होता है वो अंधेरा, जो काला है, वो नेगेटिविटी को बताते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को बताते हैं। आप कैसे भी उनके लिए अच्छा करोगे पर वो लोग बुरा ही कहेंगे, बुरा भला कहेंगे ही कहेंगे। तो ऐसे स्थिति था आपका। और जो स्टार बनने के लिए बहुत काम करना होता है, बहुत चीज़ को बैलेंस करना होता है ना। तो आपने वो भी किया है। और जितना भी बर्डन दिए ना आपने अपने फैमिली के लिए,
कितने लोग थे आपके फैमिली में, चाहे 10 लोग हो, तो 10 लोगों के ऊपर ही आपने काम किया, है ना, उनके ग्रोथ के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, पर उनका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। तो इस वजह से आप उन चीज़ों का अब रिज़ल्ट भी पाना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया ईश्वर के ऊपर। जो नौ ग्रह है ना, स्टार्स, जो स्टार्स है, जो प्लैनेट्स है, जो ब्रह्मांड शक्ति है, उनके ऊपर आपने सरेंडर कर दिया, तभी आप एक स्टार बन गए। और लोग अब आपको स्टार की तरह देखेंगे। और आपके जीवन में इस समय जो भी सेलिब्रेशन आ रहा है, किसी की बर्थडे पार्टी होगा, किसी का शादी विवाह होगा, है ना, किसी की एनिवर्सरी होगी, जो भी आपके जीवन में आएगा, वो सब आप अपने जीवन में, है ना, आपको मिलेगा और उसका आनंद ले पाओगे। अ, पर पर आपको पता है कि आपके जीवन में कोई लोग आएंगे, आपको ऑफ़र भी करेंगे शादी के लिए, या है ना, किसी भी चीज़ में आपको। तो शादी के लिए तो आपका अब कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं है, और जो लोग आके आपको ऑफ़र भी करेंगे तो आप मानने के लिए तैयार भी नहीं हो, है ना। आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आती है, पर अब आप संभल चुके हो। और जैसे मून का एनर्जी है ना, नंबर 2, जैसे आपको दुविधा हुई है ना, जैसे आपको अपने अ, अपने कार्य क्षेत्र में हो सकता है आपको दुविधा हुई हो, है ना, ये काम करना है या वो काम करना है, तो आपको समझ नहीं आया होगा। पर उस समय आपकी बुद्धि को बांध दिया गया था, और आप सिर्फ सुनते थे, और अपने से बड़ों का, जिसकी कहना आप मानते थे, है ना, उनका अ, उनका अनुसरण करके, है ना, वो लोग जो बोलेंगे उसी के अ, उसी की तरफ आपका ध्यान होता था। आप अपने दिमाग से नहीं सोचते थे, क्योंकि आप लोगों के कंट्रोल में आ चुके थे, और जो बोलते थे, है ना, वही आप उसी को करने के लिए आप आगे बढ़ते थे। आपको ही समझ नहीं आता था। आपको अपने आँखों में पट्टी बन चुकी थी, है ना। आप उस पट्टी को हटा भी सकते थे, पर आप सोच भी नहीं पाते थे, क्योंकि आपको कोई ब्लैक मैजिक करके, या आपको कुछ ना कुछ कहते थे, है ना, लोग जो आपके बड़े हो सकते हैं, आपके सराउंड में जो भी लोग थे, जो बोलते थे वही करते थे आप। तो उसकी वजह से आप दुविधा में रहते थे, और खुद के लिए आप सोच नहीं पाते थे, और आप अपने आँखों से नहीं देखते थे, दूसरों की कहना, है ना, मानना, कि और वो जो कहते वही करते रहना। इस वजह से बहुत समय भी आपका ऐसे ही आपका समय चला गया, दूसरों को अ, दूस अ, दूसरों दूसरों की अ, दूसरों की सहायता करने में, या दूसरों की सहायता करने के लिए आपका समय चला गया, और आपने अपने लिए कुछ नहीं किए, जो भी किए दूसरों के लिए किए, और उसका कोई रिज़ल्ट भी नहीं मिला आपको, उन्होंने दिए भी नहीं, सिर्फ आपको उन लोगों ने मैनिपुलेट किया और आपको यूज़ किया, आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि आपके ऊपर सिर्फ ब्लैक मैजिक किया गया था, है ना। तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। आपने कोई काम करने के लिए स्टार्ट भी किए, पर आपका काम नहीं बना, क्योंकि आपके ऊपर प्रोजेक्शन हुई थी, ब्लैक मैजिक की गई थी। और जो आपके दोस्त होंगे, प्रेमी होंगे, कोई भी होंगे, है ना, रिलेशनशिप में आपके पति पत्नी कोई भी थे, तो उनके साथ भी आपका रिलेशन अच्छा नहीं था, क्योंकि वहाँ पर भी प्रोजेक्शन हुई थी। आपका रिश्ता, जो भी आपका रिलेशनशिप में कोई आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकता है, तो वहाँ पर ईश्वर परमात्मा की भरपूर ब्लेसिंग्स थी, पर जो जो आपके रिश्तेदार है ना, और आपके जो बॉयफ्रेंड होंगे, गर्लफ्रेंड होंगे, जो भी है, अ, तो उनके साथ सही से
तालमेल नहीं रहा, है ना। क्योंकि लोगों का जो भी नज़रिया होता है ना, वो ख़राब पड़ता है ना। किसी का अच्छा रिलेशनशिप हो रहा है तो वहाँ पर ख़राब करने वाले लोग आ जाते हैं, कोई ना कोई घुस जाते हैं। और कोई तो अपने प्यार को बचाने के लिए बहुत कुछ करता है और कोई नहीं करता है। कोई उन्हीं लोगों का सुनता है, जो थर्ड पार्टीज़ का सुनता है, और वो जो कहते हैं वही करने लग जाता है। तो आपके ऊपर ऐसी हुआ कि आपके ऊपर तो ब्लैकमेल किया गया था, इस वजह से वो जो आपके पार्टनर थे उन्होंने आपकी नहीं सुनी, जो आपके लवर से, फिर भी आपकी नहीं सुनी, थर्ड पार्टीज़ की सुनी। जो उनके बड़े हैं, उनके वो लोग जो कहते थे वही करते गए। इस वजह से वो जो आपके लव लाइफ में जो भी पार्टनर्स थे, है ना, उनका प्यार क्या हो गया, वो प्यार नहीं रहा, सिर्फ आपको ठगाया गया। और वो अब उल्टा पड़ चुका है, रिवर्स हो चुका है। क्योंकि ईश्वर ने तो उसमें भी आशीर्वाद ही दिया था, पर वो आशीर्वाद उल्टा पड़ना होता है, वो क्रश में बदल जाना, ख़राब हो जाना, है ना। प्यार क्या हो गया, हेट में बदल गया, उल्टा हो गया। इसलिए वो जो व्यक्ति है ना, जो आपके साथ प्यार का नाटक रच रहा था, तो वो गलत व्यक्ति निकला। इसलिए आपने अपने जीवन में कोई भी अब आपके पास कोई भी ऑफ़र लेकर भी आता है, तो अब आप उनको एंट्री दे नहीं पाते हो, या उनका जो भी प्यार है वो रिसीव नहीं कर पाते हो। आप लोगों से प्यार करते हो, सबको इक्वली आप अच्छे भावना रखते हो और इक्वली आप प्यार करते हो, पर उनसे आप प्यार रिसीव नहीं कर पाते हो अब। क्योंकि अब आप स्टार बन चुके हो। स्टार बनने का मतलब आपका लेवल अप हो जाना है, आप उनसे बड़े लेवल पे हो, है ना। तो अब आप स्टार की तरह चमक रहे हो, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने किया है तो मैं अपने दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।